रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन इंटरफेस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है। अ ग्लास स्लैब जिस इक्वल टू 1.5 जिसका दिया हुआ है ऑफ थिकनेस 9 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द पेपर ऑफ बुक बाय व्हाट अमाउंट विल बी अल्फाबेट ऑफ पेपर अपीयर बी डिस्प्लेस्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप ऑफ स्लैब। तो थिकनेस ऑफ जो ग्लास दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और म्यू की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर 1.5 दे रखी है और पूछा गया था अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। तो फॉर्मूला लगेगा इसमें डेल्टा डी इक्वल टू डी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। डी की वैल्यू मतलब थिकनेस की वैल्यू 9 सेंटीमीटर थी तो 9 1 माइनस 1 अपॉन म्यू मतलब 1.5 1 9 की जगह पे 9 रखा नीचे और इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 को सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 3 से डिवाइड हो गया ना 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था, दूसरा क्वेश्चन दिया इन अ सिलेंड्रिकल वेसल वाटर म्यू इक्वल टू 4 अपॉन 3 दिया हुआ जिसका इज फिल्ड अप टू 8 सेंटीमीटर हाइट एंड अबव इट ऑयल म्यू इसका दिया हुआ है 1.2 इज filled up to height 9.6 centimeter at what depth will be base of vessel appear from the surface of oil when viewed from top, what will be the apparent shift in its position। ठीक, तो देखिए d1 इक्वल टू 9.6 दे रखा है, 2 d है, एक ये है और एक 8 सेंटीमीटर। तो d1 9.6 d2 8 सेंटीमीटर। म्यू1 दे रखा है 1.2 म्यू2 4.3 4 अपॉन 3। इसमें दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो डेप्थ ऑफ बेस निकालना हुआ था तो डेप्थ ऑफ बेस के लिए डी अपेरेंट इक्वल टू फॉर्मूला लगाया d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन म्यू2। ये तो ऑफ द टॉप के लिए क्वेश्चन था। ठीक, ऑफ द टॉप के लिए तो फॉर्मूला हो गया डी अपेरेंट इक्वल टू d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन म्यू2। तो वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें कहा गया था व्हाट विल बी अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा इक्वल टू डी माइनस डी अपेरेंट। तो डी की वैल्यू 9.6, डी अपेरेंट की डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.6 प्लस 8 मतलब टोटल डी हो गया, डी अपेरेंट की वैल्यू माइनस 14, सॉल्व कर दिया 3.6 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम फॉर विच क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। मतलब क्रिटिकल एंगल हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है तो साइन थीटा से इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू को मतलब वी अपॉन सी लिख सकते हैं, तो वी अपॉन सी इक्वल टू साइन थीटा या डायरेक्ट साइन थीटा सी इक्वल टू वी अपॉन सी, ये फॉर्मूला। तो वी अपॉन सी इक्वल टू साइन थीटा सी की जगह 45 रखा, वी अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, वी इक्वल टू सी अपॉन रूट 2, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, रूट 2 की वैल्यू 1.41, सॉल्व करेंगे तो वो 2.121 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आ गई वी की वैल्यू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हेन अ रे ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट एयर ग्लास ऑफ सरफेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है, इट इज डेविएटेड बाय 15 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू 15 डिग्री दे रखा है। ठीक, इसको सिग्मा बोलेंगे डेविएशन को 15 डिग्री। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल टू आई प्लस माइनस सिग्मा होता है फॉर्मूला, बट लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है, इसलिए जो वैल्यू होगी आर की वो लेस देन आई होगी। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस जगह पे, आर की जगह पे आर हो जाएगा आई माइनस सिग्मा, तो मतलब 45 डिग्री माइनस 15, आर की वैल्यू 30 डिग्री। निकालना क्या था, निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू 45 साइन 45, साइन आर की वैल्यू साइन 30, सॉल्व कर दिया इसको वैल्यू रख के, जब वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो रूट 2 आंसर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के बाद दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में दिया था, देखिए ये रहा क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास सरफेस निकालना था। तो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास
क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास सरफेस निकालने के लिए फॉर्मूला है साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ, मतलब 1/√2। तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/√2, थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, ये आ गया क्रिटिकल एंगल। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। मतलब IC 30 डिग्री क्रिटिकल एंगल दे रखा है, ठीक। तो IC इक्वल टू 30 डिग्री, तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन म्यू, वैसे तो साइन IC इक्वल टू 1/μ था, तो म्यू इक्वल टू 1/sin IC। तो ये फॉर्मूला चेंज V/C होता, तो इस बार क्या हो जाएगा C/V। तो V इक्वल टू में निकालना था, तो V इक्वल टू C sin C हो जाएगा यहाँ से देखा जाए तो C sin C की वैल्यू 3 × 10⁸ sin IC मतलब साइन 30 डिग्री, ठीक। वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया V इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का, a glass slab is immersed in water, find the critical angle at glass water interface given a refractive index G मतलब equal to 1.5 and a refractive index W equal to मतलब air to glass और air to water दिया 1.33 और 1.5। तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन C इक्वल टू 1/W म्यू G मतलब ग्लास वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास। तो फॉर्मूला जाएगा 1/A μg/A μW। तो इसको A μW ऊपर चला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, एयर टू वाटर, तो एयर टू वाटर अपॉन एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर की वैल्यू एयर टू ग्लास की वैल्यू। तो साइन C की वैल्यू सॉल्व करने पे 0.8867 आ जाएगी। साइन C का फॉर्मूला था ये, इसको हमने वाटर टू ग्लास को हमने ये लिख लिया। अब साइन C इक्वल टू ये हो गया, तो इसको ऊपर ले गए, अपॉन में था, अब वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, ये आया। तो C इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8867 और ये वैल्यू होती है 62 डिग्री 28 मिनट, C की वैल्यू क्रिटिकल एंगल। इन क्वेश्चनों को समझिए और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो वो पूछ सकते हैं। इसके ये 6 क्वेश्चन के अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको कल वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छे से जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको पूछ सकते हैं आप लोग।